एवरीवन वेलकम बैक टू दी ड्रामा क्वीन चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी तेरे बिन ड्रामे की 54 एपिसोड लेके मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए। तो जी जल्दी से चलते हैं एपिसोड और शॉर्ट रिव्यू की तरफ। तो भाई यहाँ पहले सीन में आपको दिखाया जाएगा कि भाई मीरब के कमरे में जो हया है वो आत्माओं की तरह मंडलाती रहती है, तो वो दोबारा से जाएगी और फिर वो सब याद करेगी कि भाई मुर्तसिम ने भी इसे बोल दिया था अंगूठी वाले सीन पे कि भाई अगर आखिरी उम्मीद भी मीरब के मिलने ये ख़त्म हो गई तो भाई ये अंगूठी तुम्हारी होगी। तो भाई ये सीन याद करके जो है मीरब वो हया जो है वो बहुत खुश हो रही होगी। उसके बाद फिर दिखाएंगे भाई यहाँ पर वो मीरब की चीज़ें भी छेड़ना शुरू कर देगी, चीज़ों को उठा के चेक कर रही होगी, उसकी चीज़ें पहन के देख रही होगी। तो मुर्तसिम आ जाएगा और मुर्तसिम उसको देख के जो साइड से बात है उसका दिमाग घूम जाता है। तो वो कहेगा तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें 1000 दफ़ा बोला है मीरब की चीज़ों को हाथ मत लगाया करो, और ये कह के उसे सुनाने लगेगा। तो यहाँ पर हया भी अपनी बेहयाई दिखाते हुए चुप नहीं रहेगी और मुर्तसिम को कहेगी कि तुम्हारा मसला क्या है, क्यों उसको याद करते रहते हो जो किसी और लड़के के साथ भाग गई। तो भाई मेरी मोहब्बत ऐसी नहीं है, तो मैं तुमसे ऐसी मोहब्बत करती हूँ कि मैं कभी भी किसी कुछ भी हो जाए तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगी, ये वो। तो मुर्तसिम इसको सुनाएगा कि जो अपने मुँह से जो है ना हया उसका मीरब का नाम न लो, और उसको कमरे से निकाल देगा। जब इसे कमरे से निकालेगा तो ये चीखना शुरू कर देगी कि भाई तुम्हारा मसला क्या है, वो तुम्हारी बीवी सही लड़की नहीं थी, देखो कैसे अपने आशिक के साथ भाग गई। तो यहाँ पर जो है मुर्तसिम को गुस्सा आएगा कि अपने मुँह से मीरब का नाम न लो। तो यहाँ पे माँ बेगम आ जाएगी और बोले किस किस का मुँह बंद करवाओगे मुर्तसिम, तुम सारा जहानी बातें करता होगा ये। तो भाई मुर्तसिम को अपनी माँ पे भी गुस्सा आएगा, गुस्से में वहाँ से चला जाएगा। भाई जो बात है मतलब मत करे ये सब, मीरब ने तो हद ही कर दी है। जो बात है मीरब ने बिला वजह का बात को बढ़ा दिया। यहाँ माँ बेगम इसको हया को भी डांटी कि भाई तुम क्यों मुर्तसिम का पीछा नहीं छोड़ देती। भाई ये कैसे पीछा छोड़ेगी, ये तो बेहया है, अपनी बेहयाई दिखाएगी माँ बेगम, आपको पता नहीं है ये बेहया है, तो आप इससे बात करना आपके बेकार अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं। ये सोच के माँ बेगम भी वहाँ से चली जाएगी। उसके बाद फिर भाई यहाँ पर मीरब का सीन याद कर रहा हो कि भाई किस तरह से वो इसे गोलगप्पे खिला रही थी और किस तरह लेके गई थी, और इसको मुर्तसिम को दिखाएंगे बहुत अजीब सेट खड़ा हुआ होगा और ये सारी सीन याद कर रहा होगा कि ये मुझे गोलगप्पे खिलाए थे, और मतलब सारी बातें मतलब जो उसकी यादें हैं वो याद कर करके बहुत सैड हो रहा होगा। तो भाई यहाँ पर जो है यहाँ पर इसको वो सीन भी याद आएगा कि भाई किस तरह से इसने कहा था मैंने खाना बनाया है तुम्हारे लिए, बहुत स्पेशल बनाया है। तो यहाँ पर जो फ़िश खिला देती है इसको, वो सीन भी यार मतलब ये कैसी इसकी मोहब्बत है, तो कोई दुश्मन ही करता है, मतलब ऐसा लगता था कि नफ़रत करती है तो उसको इस तरह की चीज़ खिलाती है जिससे इसे एलर्जी है। खैर फिर उसके बाद सीन दिखाएंगे बख्तू कहेगा कि भाई आप वो खान आप इतने दिनों से सोए नहीं है, चल के सो जाएं। तो वो कहेगा सारा हिसाब लगा के इतने मिनट इतने दिन इतने सब 30 दिन हो गए मीरब को नहीं देखा, 30 दिन से मतलब वो जाग रहा है, आज तक सोया ही नहीं, मतलब कैसे पॉसिबल है। खैर मुर्तसिम की हालत तो ऐसी ही लग रही है। तो खैर यहाँ पर ये बोलेगा कि आप आराम कर लें। तो कहेगा मैं किसके लिए जाऊँगा, मतलब घर पे मेरा कोई नहीं। क्यों नहीं है भाई, तुम्हारी माँ है जो तुमसे इतना प्यार करती है, तुम अपनी माँ की खातिर जाओ, लेकिन इनको घर नहीं जाना। और बख्तू कहेगा आप जाके सो जाएं। तो बख्तू कहेगा मेरा आपके अलावा कोई नहीं है तो मैं क्यों जाऊँ। तो यहाँ खान जो है कहेगा मेरे बात माने और आप जाके आराम करें और सो जाएं। अब बख्तू के ज़ाहिर सी बात है ये इसके लिए बाहुबली की अहमियत रखता है, तो ये फ़ौरन से जो इसकी बात मानते हुए कटप्पा की तरह वहाँ से चला जाएगा। अब कटप्पा और बाहुबली वाला सीन लग रहा है इनका जो बात है, कटप्पा की तरह बाहुबली का जिस तरह से वो साया बना हुआ था ऐसे ही सीन दिखा रहा है। खैर यहाँ पे मुर्तसिम जो है वो मीरब की बात याद कर रहा होगा कि मोहब्बत अगर आसानी से मिल जाए तो वो ऐसी कोई मोहब्बत नहीं, मतलब ये सब बातें याद कर रहा होगा मीरब की। मतलब ये भी मीरब ने भी अजीब बात की थी, मोहब्बत इसको हुई नहीं थी और मोहब्बत की बातें करती थी। खैर मुर्तसिम को रोते हुए दिखाएंगे, मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ था इस सीन पे कि मुर्तसिम रो रहा था। उसके बाद फिर इसको जो है मीरब की बातें याद कर रहा होगा और फिर अपने आप को संभालेगा। उसके बाद यहाँ दिखाएंगे भाई दूसरा दिन कि भाई मीरब के मुर्तसिम जो है उसके पास हया खाना लेके जाएगी, तो खाना खाने को मना कर देगा। तो माँ बेगम पूछेगी उसने कुछ खाया, तो यहाँ हया जो है बोलेगी मुर्तसिम की यादों से बाहर है तो कुछ खाएगा ना। तो यहाँ माँ बेगम कहेगी कि मेरा बच्चा तो उसके चक्कर में घुल रहा है। यहाँ माँ बेगम की फ़िक्र भी समझ आती है, यार माँ है उसको बहुत फ़िक्र है अपने बेटे की, पर ज़ाहिर सी बात है मुर्तसिम का भी समझ नहीं आ रहा। खैर फिर इसके बाद दिखाएंगे मीरब का सीन कि मीरब जो है याद करूँ कि खुदा मैंने शायद कोई गलती तो नहीं कर दी, मतलब इंसान कुछ कदम ऐसे उठा लेता है उसे समझ नहीं आता कि वो सही है या गलत। और फिर वो वहाँ पे मुर्तसिम का सीन याद करेगी कि भाई मुर्तसिम जब ये अपनी माँ के घर रहने जा रही थी तो मुर्तसिम से बोला था कि तुम भी साथ चलो, तो तुम क्या लगता है मैं भाग जाऊँगी, तुम्हें लगता है वापस नहीं आऊँगी। तो मुर्तसिम कहेगा ये ख्याल भी कितना अच्छा है ना कि तुम मुझे छोड़ के जा रही हो, मतलब
मतलब इससे मोहब्बत इतनी करता है कि सोचना भी नहीं चाहता कि वो उससे कि उसे छोड़ के जाए। अब यहाँ पे फिर दिखाएंगे भाई हया जी अब मुर्तसिम के पीछे आ जाएगी और बोलेगी भाई खाना खा लो, तो मुर्तसिम कहेगा मुझे भूख नहीं है। तो वो कहेगी कब तक भूखे रहोगे, उसके चक्कर में भाई अपने आप को ख्याल रखो, खाना पीना छोड़ना और क्या नाम है भूख प्यास ख़त्म करना और अपने आप को तकलीफ़ देना, ये सब कुछ सही थोड़ी है। तो यहाँ मुर्तसिम कहेगी कि इस तरह से तो इंसान ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे मुर्तसिम इसको जवाब दे कि हाँ भाई अच्छा है मैं ख़त्म हो जाऊँ। तो यहाँ पे जो है इसका बड़ा दुख होगा इसको, हया को, और फिर हया को डांट देगा और हया वहाँ से चली जाएगी, भाई जाओ मुझे छोड़ दो अकेला, जब भूख लगेगी खा लूँगा। यहाँ पे फिर मुर्तसिम मीरब की यादों में खो गई। यार मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, आप ड्रामा बढ़ा रहे हो चलो समझ आ रहा है, पर अब इतना ज़्यादा आप वो दिखा रहे हो, फ्लैशबैक पे लेके जा रहे हो, बार बार पुराने सीन दिखा रहे हो, ये सब ना बोर कर रहा है ड्रामे को। इतना ज़्यादा पुराने सीन में ना लेके जाओ, कुछ नया लाओ या ड्रामे का एंड कर दो। मतलब मज़ा नहीं आ रहा है, ये पुराने सीन हम बार बार देखते रहें, पुराने सीन इनकी लड़ाइयाँ, ये सारी चीज़ें बोर हो रही है आवाम, ये चीज़ ख़त्म करो। खैर ये पुराना सीन के भाई खाना खाते में जो खाना जिसने एहतमाम किया था मुर्तसिम ने खाया था, वो तो आप लोगों को पता है क्यों, क्योंकि मीरब जो है वो रोहेल के साथ फ्लैट में मिली थी। अब यहाँ पर जो है मुर्तसिम को दिखाएंगे माँ बेगम के पास बैठेगा, माँ बेगम इसको कहेगी कि बेटा भूल जाओ, अपने आप को संभालो और काम में लग जाओ ये वो। तो यहाँ पर मुर्तसिम बहुत उदास हो रहा होगा, तो माँ कहेगी आओ, गले लगाएगी और अपने कंधे पे सर रख के उसको सुलाने लगेगी कि तुम बचपन में तो मेरे पास ऐसे ही सोते थे। और मतलब माँ है, ज़ाहिर सी बात है बहुत सैड हो रही है कि तुम अभी भी उससे इतनी मोहब्बत करते हो। तो कहता है मुर्तसिम कि भाई मोहब्बत करना मेरे बस में है और नफ़रत करना, बेवफ़ाई करना मीरब के बस में था तो उसने बेवफ़ाई करी, और मोहब्बत करना मेरे बस में तो मैं कर रहा हूँ। खैर माँ बेगम बहुत ज़्यादा सैड हो रही होगी और रो रही होगी। मुर्तसिम फिर वहाँ से उठ के चला जाएगा और माँ बेगम को रोते हुए दिखाएंगे। खैर यार बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग करी है बुशरा अंसारी, बहुत ज़बरदस्त माँ का रोल अदा कर रही है, इसकी एक्टिंग आउट क्लास लग रही है मुझे, बहुत ज़बरदस्त इसका दिखाना है। फिर अब ये मुर्तसिम को उदास देख के खुद ही मर्दों वाले काम संभालने के लिए ज़मीनों पर जाने लगेगी। तो यहाँ पे हया बोलेगी कि आप मत जाएं, मुर्तसिम को बोले वो चला जाएगा। तो यहाँ पे वो कहेगी कि उसको अपना कुछ नहीं है, मैं उससे क्या बोलूँ। खैर इतने में मुर्तसिम ही आ जाएगा और कहेगा नहीं माँ बेगम मैं जा रहा हूँ, आप परेशान नहीं हुए। तो इस पर हया खुश होगी। यार वाकई हया का जो दिखाएंगे आगे जाके कि इसकी मुर्तसिम से शादी का हो रहा है, तो मतलब हो जाए शादी। मीरा पे लानत भेजनी चाहिए। हया ने कुछ गलतियाँ करी हैं पर मुर्तसिम से प्यार बहुत करती है। तो भाई यहाँ पर जो है माँ बेगम को कह के चला जाएगा। फिर हया को दिखाएंगे, हया माँ बेगम को तसल्लियाँ देगी और माँ बेगम रो रही होगी। फिर भाई सीन ये होगा कि दिखा दिया जाएगा कि कुछ महीने बाद का दिखा देंगे, चंद माह बाद ये लिखा हुआ आ जाएगा और फिर महीने गुजर देंगे। मतलब अब दिखाएंगे मीरब जो प्रेग्नेंट हुई है उसकी मतलब टाइम करीब आ जाएगा ये दिखाने के लिए। खैर फिर दिखाएंगे। और इतने महीने भाई इनको मुर्तसिम को मिली ही नहीं, इनको कभी देखा ही नहीं, इतना ढूंढ रहे हैं फिर भी। खैर यहाँ इसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, इसकी तबीयत ख़राब हो रही है मीरब की। और यहाँ पर दिखाएंगे मुर्तसिम अपना जो काम संभाला है, पर चचा की तबीयत ठीक नहीं है, उनके पास जाएगा चचा से पूछने के लिए कि आप कैसे हैं। वो तो चचा बोलेगा क्या तुमने मेरी बच्ची को ढूंढना छोड़ दिया है। तो मुर्तसिम कहेगा कि नहीं मैंने उसे ढूंढना नहीं छोड़ा है, मेरे बंदे लगे हुए उसको ढूंढने के लिए। तो भाई यहाँ पर चचा फिर तंजिया बोलेगा कि मतलब तुम तो नहीं लगे ना, मतलब तुमने तो छोड़ दिया ना। तो वो कहेगा कि चचा काश आसान होता है कि आप मेरी जगह होते और मैं आपकी जगह, तो बीमारी से लड़ना इतना मुश्किल नहीं होता जितना मैं अपने आप से लड़ रहा हूँ। मतलब आपको मेरी तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं है, मैं तो सोता भी नहीं हूँ इस डर से कि कहीं मीरब के साथ रोहेल ना मेरे ख्वाब में आ जाए। तो यहाँ पर जो बाप चचा जो है वो यही कहेगा हाँ तुम सही कह रहे हो, वाकई कितना मुश्किल है, मतलब तुम्हारी जगह पे होना बड़ा मुश्किल काम है। खैर मुर्तसिम कहेगा आप परेशान नहीं होए, इंशाल्लाह वो मिल जाएगी, हम लगे नहीं। यहाँ पर फिर दिखाएंगे मीरब को कि भाई उसका 7 मंथ है और जो है उसकी कंडीशन ऐसी है कि फ़ौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो डॉक्टर कहेगी कि बड़े हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा और 1.5 लाख रुपए जमा करवाने होंगे। तो यहाँ पर ड्राइवर जो है ऐसा दिखाएंगे जैसे ड्राइवर की बेबी होने वाला है कि भाई मैं आप लेके जाएं, आप करें ऑपरेशन की तैयारी, मतलब पैसे अरेंज करने के लिए वो तैयार हैं। खैर यहाँ पे फिर मीरब को दिखाएंगे, मीरब अजीब उदास लेटी हुई, यहीं पर हो जाएगा ड्रामा एंड। आप लोगों को कैसा लगा मेरा रिव्यू मुझे लाजिम बताइएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा और प्लीज़ कमेंट्स भी कर दिया करें कि आप लोगों को अच्छा लगा या नहीं। जो चैनल पे न्यू है चैनल सब्सक्राइब कर देगा। थैंक यू, बाय बाय।